नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट विज्ञान का निचोड़, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के दोस्तों हम महत्वपूर्ण 200 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। 200 जो साइंस के प्रश्न है दोस्तों, उस प्रकार के प्रश्न है जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप भारत के कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए यह साइंस का सुपरफास्ट रिवीजन क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। कम समय में हम 200 प्रश्न का आपको रिवीजन करवा देंगे। बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम का बात किया जाए दोस्तों, उसमें साइंस का वेटेज सबसे अधिक रहता है। इस बात से तो आप भली भांति परिचित ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है क्षय रोग का कारण है। तो क्षय रोग का कारण जीवाणु है। क्षय रोग इन्हीं को टीबी कहा जाता है। इन्हीं को दोस्तों आप बोल सकते हैं जो तपेदिक भी बोला जाता है क्षय रोग को। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे पूछा जाए जो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोलिएगा 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों इस बीमारी में यानी टीबी नामक बीमारी में मानव शरीर का कौन अंग प्रभावित होता है, तो आप बोल सकते हैं फेफड़ा। क्या दोस्तों, फेफड़ा। ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। फफूंदी जिसको अगर हम बोला जाए साथी तो कवक, तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है कवक का अध्ययन। और कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह काइटिन की बनी होती है। ये सब छोटे मोटे बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वनार्ध व्यक्ति फर्क नहीं कर सकता है। दोस्तों वनार्थता नामक रोग जो व्यक्ति को हो जाता है, वह व्यक्ति आप बोल सकते हैं लाल और हरे रंग का अनुभव नहीं कर पाता है। लाल और हरा रंग में दोस्तों उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी के साथ आप बोल सकते हैं यह एक आनुवांशिक रोग होता है, वनार्थता अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है वो मेरास्मस और दूसरा होता है क्वाशियरकोर। और यह रोग दोस्तों अधिकतर बच्चे में देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए मेरास्मस दिया गया है, तो मरास्मस आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बेड़ी बेड़ी का बात किया जाए तो यह विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है, तो जिसको बोला जाता है थायमिन बोल सकते हैं विटामिन B1 को। और दोस्तों पेलागड़ा का बात किया जाए है तो यह विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है, तो नियासिन साथी, नियासिन इसको बोला जाता है। अगर रिकेट्स का बात करते हैं तो यह विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। और विटामिन D का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप कैल्सीफेरॉल बोल सकते हैं। विटामिन D को दोस्तों हार्मोन भी बोला जाता है, याद रखिएगा, हार्मोन भी इसको बोला जाता है। अगर प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है दोस्तों। और प्रोटीन का फैक्ट्री आपसे पूछ लिया जाए तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का खोज 1838 ईस्वी में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु के विरुद्ध कहता है एंटीबायोटिक किस प्रकार कार्य करता है। यह दोस्तों किस प्रकार कार्य करता है, तो यह जो कार्य करता है यह बैक्टीरिया को निष्क्रिय कर देता है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विषाणु की क्या विशेषता होती है। दोस्तों विषाणु यानी आपसे पूछा जा रहा है वायरस की क्या विशेषता होता है, बताइए तो जरा साथी। इस प्रश्न का उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन सी बोल सकते हैं, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है साथी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है किसके द्वारा जापानी एन्सेफेलिटिस फैलता है। दोस्तों किसके द्वारा कहता है जापानी इंसेफेलिटिस फैलता है। यह बीमारी जो फैलता है मच्छर से आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कुत्ते के काटने से आप बोल सकते हैं, पागल कुत्ते के काटने से या बंदर के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाता है। रेबीज नामक बीमारी, इसमें रोगी को दोस्तों जल से बहुत डर लगने लगता है, पानी से, जिसको हाइड्रोफोबिया बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पागल कुत्ते के काटने से होती है। दोस्तों इससे पहले इसका उत्तर हम ही तो बता दिए हैं। इसका सही उत्तर अगर आप लोग ऑप्शन बी को लॉक किए हैं, बिल्कुल सही है, हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। और दोस्तों इस रोग में याद रखिएगा, रोगी को पानी से डर लगने लगता है, पानी से साथ ही डर लगने लगता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, क्वेश्चन कहता है जो हरित वर्ण विहीन पौधे जैसे कि मशरूम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि इसका कारण आपसे पूछ लिया गया है, तो बोल सकते हैं इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। दोस्तों इनमें क्लोरोफिल का क्या होता है, अभाव होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में डैश पैर की हड्डियों के नाम है। इसमें मानव शरीर में जो पैर की हड्डियां हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है टिबिया और फिबुला। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं। दोस्तों मानव शरीर में अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए कुल हड्डियों की संख्या, तो आप बोल सकते हैं 206। यही अगर शिशु में पूछ लिया जाए तो 300 के आसपास शिशु में दोस्तों होता है। मानव शरीर की सबसे दोस्तों बड़ी हड्डी पूछा जाए यानी लंबी हड्डी, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फीमर बोल सकते हैं। फीमर जो है यह जांग की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का था हिमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हिमेटोलॉजी का जो अध्ययन है यह संबंधित आपको रक्त से, रक्त को दोस्तों रुधिर भी कहा जाता है, आप बोल सकते हैं इसी को रुधिर कहा जाता है। यह बोल सकते हैं क्षारीय प्रकृति का होता है रुधिर यानी रक्त। इसका पीएच मान एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 7.4 बोलिएगा इसका पीएच मान होता है। और यह किस प्रकार का उत्तक होता है, तो यह होता है तरल संयोजी उत्तक होता है। कौन उत्तक दोस्तों, तरल संयोजी उत्तक होता है। अगर रक्त का बात किया जाए तो रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में कौन धातु पाया जाता है, लोहा धातु दोस्तों पाया जाता है। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है जो मार्फोलॉजी क्या है। दोस्तों मार्फोलॉजी क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं इसे 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन आप सी बता सकते हैं, यही हो जाएगा। दोस्तों आप बोल सकते हैं जीवों की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, यही दोस्तों मार्फोलॉजी कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न का था एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है। सबसे बड़ी कोशिका इनमें से दोस्तों बोल सकते हैं न्यूरॉन, बोल सकते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका। दोस्तों तंत्रिका तंत्र की कोशिका। देखिए दोस्तों इससे जितने सारे प्रश्न बनते हैं एक बार साथी हम आपको बोल देते हैं, आप लोग सुनते चलिए। एक भी प्रश्न दोस्तों इससे आप गलत नहीं कर पाइएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, तो आप बोलिएगा शुतुरमुर्गी अंडे की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोलिएगा माइकोप्लाज्मा की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछ लिया जाए दोस्तों मानव शरीर का, तब आप बोलिएगा अंडाणु। क्या बोलिएगा साथी, तब बोलिएगा अंडाणु बोलिएगा। अगर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछ लिया जाए तो आप शुक्राणु बोलिएगा। शुक्राणु का निर्माण विषम में होता है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ लिया जाए तब तंत्रिका तंत्र की कोशिका यानी न्यूरॉन आप लॉक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। इनमें से कौन सही उत्तर हो जाएगा, जल होता है। दोस्तों शैवाल का बात किया जाए तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, फाइकोलॉजी। और शैवाल का जो कोशिका भित्ति होता है यह सेलुलोज का बना होता है। किसका दोस्तों, तो सेलुलोज का इसका कोशिका भित्ति बना होता, आप बोल सकते हैं। और प्रोटीन के बारे में साथी हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। दोस्तों कोशिका सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया, इस बात को आप याद रखिए। तो स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया, आप बोल सकते हैं 1838-39 में दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर बताइए कौन
ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में विषाणु आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक। अगर साथ ही सूत्रकणिका का बात किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम होता सूत्रकणिका, तो इसका खोज किया गया अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया। आप बोल सकते हैं 1857 में इसका खोज किया गया। कोशिका का पावर हाउस दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है। दोस्तों इसका जो उत्तर है इसे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी जैलोम। दोस्तों जैलोम जो होता है यह मृत कोशिका होती है, बोलिएगा, यह जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। फ्लोएम का अगर बात करते हैं तो फ्लोएम होता है आपको जीवित कोशिका होता है और दोस्तों यह भोजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है। इनमें कौन पौधों में जल के वहन से संबंधित है? तो जैलम दोस्तों। क्या हो जाएगा? जैलम हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न ये रहा, कहता एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है तो उसका जो नाम है दोस्तों वल्कल बोल सकते हैं, यही इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है तो उस तत्व का जो नाम होता है कार्बन दोस्तों आप बोल सकते हैं। कार्बन दोस्तों होता है आप बोल सकते हैं अधातु। इसका प्रतीक अगर पूछा जाए तो सी बोलिएगा, परमाणु क्रमांक 6। कार्बन की संयोजकता एग्जाम में पूछ लेता है तो 4 बोलिएगा। नाइट्रोजन का बात किया जाए तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78% के आसपास पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है आनुवांशिकी के संदर्भ में डीएनए का अर्थ है। दोस्तों डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। यह अनुवांशिक पदार्थ होता है। दोस्तों सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप आरएनए लॉक कीजिएगा। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है जिसका पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका उत्तर दोस्तों बताइए अब कौन ऑप्शन में दिया गया है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होता है। तो दोस्तों क्रोमोसोम जो होता है 46 होता है। जोड़ा में पूछ लिया जाए तो आप 23 जोड़ा लॉक कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुणसूत्र किससे संबंधित है। दोस्तों गुणसूत्र जो होता है यह किससे संबंधित होता है? अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से यह संबंधित होता है। अगर गुणसूत्र का हम बात करते हैं तो कहता है केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है। केचुआ जो होता है दोस्तों एनिलिडा के अंतर्गत आता है। जैसे केचुआ हो गया, आपको जोंक हो गया दोस्तों, और बोल सकते हैं नेरिस हो गया, ये सब आता आपको एनिलिडा संघ के अंतर्गत। और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है दोस्तों, इस बात को आप याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्थ्रोपोडा का तो यह जंतु जगत का दोस्तों सबसे बड़ा संघ होता है। मोलस्का यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है अगर मोलस्का का बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है। दोस्तों इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो यकृत बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर यकृत का बात किया जाए तो इसी को लीवर भी बोला जाता है और दोस्तों जिगर भी इन्हीं को कहा जाता है। और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है। मानव शरीर का कौन अंग है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक पाया जाता है? तो यकृत बोलिएगा। और सबसे कम पूछा जाए तो मस्तिष्क बोल दीजिएगा आप। अग्नाशय का बात किया जाए तो इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जो कि गले में पाया जाता है। पलीहा या तिल्ली का बात किया जाए तो आरबीसी का कब्रिस्तान इसको बोला जाता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह है दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी के साथ स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया बोलिएगा। स्नायु संबंधी प्रक्रिया इसका कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
क्वेश्चन कहता है मानव में पीत का स्राव होता है, मानव में जो पीत का स्राव होता है यकृत से होता है। पीत का बात किया जाए तो दोस्तों यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो यकृत से निकलता है। छोटी आंत के दोस्तों 3 गो भाग होता है, यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। छोटी आंत आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाइल का स्राव होता है। दोस्तों बाइल का कहता है स्राव होता है, तो इसका उत्तर इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। जिगर यानी यकृत में होता है दोस्तों, किस में? तो यकृत में होता है। दोस्तों अगर बड़ी आंत का बात करते हैं तो बड़ी आंत का भी 3 गो भाग होता है, और बड़ी आंत दोस्तों सिर्फ याद रखिएगा इसमें जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर के आसपास लगभग में होता है, 1.5 बोल सकते हैं। क्वेश्चन का था निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो इनमें से दोस्तों कौन है? वसा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वसा। ग्लूकोज का बात किया जाए तो C6H12O6 दोस्तों इसका अनुसूत्र होता है अगर ग्लूकोज का बात करते हैं तो। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से 2 गो बीमारी याद रखिएगा, एगो क्वाशियरकोड, एगो मेरास्मस। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वाशियरकोड दिया गया। और यह बीमारी अधिकतर बोल सकते हैं बच्चों में दोस्तों देखने को मिलता है, आप बोल सकते हैं। साथियों वेरी के बारे में बता चुके हैं, रिकेट्स के बारे में बता दें, स्कर्वी के बारे में समझ लेते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला यह बीमारी हो जाता है। और विटामिन सी और विटामिन बी दोनों ऐसा विटामिन है जो सिर्फ जल में घुलनशील होता है, बाद बाकी विटामिन वसा में घुलनशील होता है। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम पूछा जाए एस्कॉर्बिक अम्ल बोलिएगा, और इसका प्रमुख स्रोत आंवला होता है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत। अगला क्वेश्चन कहता मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? तो दोस्तों विटामिन डी पाया जाता है। ऑप्शन के अनुसार विटामिन डी बोल सकते हैं। दोस्तों विटामिन ए भी होता है भरपूर मात्रा में, विटामिन डी और विटामिन ए ये दोनों होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं साथी विटामिन B12 का, तो इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और इसका रासायनिक नाम पूछा जाए विटामिन B12 का तो साइनोकोबालामिन होता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन का था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी नामक रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी के कारण, याद रख सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो केला का अगर हम बात करते हैं तो विटामिन बी का बहुत ही अच्छा स्रोत हो जाता है अगर केला का बात करते हैं तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता है रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? तो दोस्तों उस विटामिन का जो नाम हो जाता है विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप फिलोक्विनोन बोलिएगा। और दोस्तों विटामिन ई का बात किया जाए तो इसको सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरोल होता है। और दोस्तों विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपको ऑप्शन बी के साथ फाइब्रिनोजेन हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? दोस्तों इनमें से किसका संभावना अधिक है? तो द्विवर्ण अणुओं का विभाजन इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है? इनमें से कौन माना जाता है? तो ऑप्शन बी बोलिएगा। ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का, तो ओ निगेटिव वाला। दोस्तों ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है, सर्वग्राही बोला जाता है। ओ को सर्वदाता बोला जाता है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है सामान्य मानव रक्त। दोस्तों सामान्य जो मानव रक्त होता है थोड़ा क्षारीय होता है, याद रखिए क्षारीय प्रकृति का होता है रक्त। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है तो 120/80 mmHg दोस्तों बोल सकते हैं होता है। और साथ ही 120 को बोला जाता है सिस्टोलिक रक्तचाप, सिस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है। और दोस्तों 80 को डायस्टोलिक रक्तचाप बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं।
प्रश्न का था जीवाणुओं में शोषण स्थल है। दोस्तों जीवाणुओं में जो शोषण स्थल होता है मीसोसोम, मीसोसोम इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन का था दोस्तों गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। इसका सही उत्तर दोस्तों लीवर हो जाएगा, यानी यकृत हो जाएगा। त्वचा का बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग हो जाता है त्वचा। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण दोस्तों होता है। नेफ्रॉन संबंध है दोस्तों, नेफ्रॉन जो संबंधित होता है उत्सर्जन तंत्र से होता है, यह संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, कहता इनमें से कौन से अंग में मानव शरीर का थर्मोस्टेट यानी तापमापी निहित होता है? हाइपोथैलेमस बोलिएगा तो बिल्कुल सही बता रहे हैं। पीयूष ग्रंथि का बात किया जाए तो मास्टर ग्रंथि दोस्तों इसी को बोला जाता है, मस्तिष्क में यह ग्रंथि स्थित होती है। क्वेश्चन का था मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है? दोस्तों उस ऊतक का जो नाम होता है कंडरा होता है। क्या होता है? कंडरा बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है? उस अम्ल का नाम होता है लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 हो जाएगा। दोस्तों दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का बात किया जाए तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl बोला जाता है, यह मानव शरीर के पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बात किया जाए तो इसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है दोस्तों? H2SO4 इसका सूत्र हो जाता है। क्वेश्चन कहता है एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में कहता है दोस्तों यहाँ पर हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों यहाँ पर हड्डी होगा, सही कर लीजिएगा। तो हड्डियों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 206 बोल सकते हैं। यही अगर शिशु में आपसे पूछ लिया जाए तो आप 300 के आसपास शिशु में दोस्तों हड्डी की संख्या बोल सकते हैं। प्रश्न का था इंसुलिन हार्मोन का स्राव डैश से होता है? दोस्तों इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। इसका खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसके कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, मधुमेह नामक, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। अब दोस्तों इसका उत्तर बताइए अग्नाशय। यह अग्नाशय के बीटा सेल से दोस्तों स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन कहता ट्रिपल वैक्सीन टीका जिसको बोला जाता है नवजात शिशु को निम्न में से कहता किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। यही इस प्रश्न का उत्तर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है DPT के उपयोग से रोकथाम होती है? तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन सी के साथ डिप्थीरिया का। ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा, डिप्थीरिया बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? इनमें से कौन दोस्तों है? मधुमेह। ऑप्शन डी मधुमेह इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा यानी पिस्सू से संक्रमित होता है? तो दोस्तों कौन होता है? प्लेग होता है। प्लेग दोस्तों जिसको काली मौत भी कहा जाता है, प्लेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एंजियोप्लास्टी के किस रोग का उपचार किया जाता है? दोस्तों इसका एंजियोप्लास्टी से किस रोग का दोस्तों उपचार किया जाता है? तो हृदय रोग का उपचार किया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और दोस्तों कैंसर में गामा रे का प्रयोग किया जाता है, गामा किरण का। और आप बोल सकते हैं कैंसर में कौन औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टेक्सोल का किया जाता है। अगला प्रश्न मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है? दोस्तों इस वजह से वो जो रोग का शिकार होगा आप बोल सकते हैं हैजा का, हैजा बोल सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए साथी, कहता है मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है? तो इसका सही जवाब मादा एनाफिलीज हो जाएगा। मलेरिया दिवस दोस्तों 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? इनमें से विषाणु जनित रोग अगर आपसे पूछा जाए तो एड्स बोलिएगा। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन आप बोल सकते हैं मनाया जाता है। और दोस्तों इसी बीमारी में एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा टेस्ट किस बीमारी में किया जाता है? एड्स में। और यह बीमारी जो होता है HIV विषाणु के कारण होता है।
HIV का पूरा नाम पूछ लेता है, वुमेन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसमें भी डिफिशियंसी दोस्तों लगाना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था पीलिया किससे संबंधित रोग है? तो पीलिया जो है दोस्तों यह यकृत से संबंधित रोग हो जाता है, पीलिया, जिसको जॉन्डिस नामक बीमारी बोला जाता है। क्वेश्चन का था रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? दोस्तों किसका लक्षण होता है? यह हो जाता आपको गठिया का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गठिया इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको क्या बोला जाता है? उसको रोगाणुवाहक बोला जाता है, रोगाणुवाहक दोस्तों इसको बोला जाता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा दोस्तों नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी आप बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? दोस्तों यह किसका परिणाम होता है? कम इंसुलिन स्राव इसका परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता जल से भय किस रोग का लक्षण है? यानी दोस्तों जल से जो डर लगने लगता है, कहता कौन रोग का लक्षण है? रेबीज आप बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिया जिसको बोला जाता है, पागल कुत्ते के काटने से होता है। दोस्तों प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग की पहचान कीजिए। तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग दोस्तों हो जाता है क्वाशियरकोर और मेरास्मस। दोस्तों यह प्रश्न रिपीट नहीं हुआ साथी, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए साथी 2 बार आ गया है यह प्रश्न। अगला क्वेश्चन कहता है किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता रोग होता है? दोस्तों किसकी कमी के कारण यह होता है? तो यह होता आपको बोल सकते हैं फोलिक अम्ल, लोहा, विटामिन B12, ये सभी बोल सकते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। कहता हम आलू के पौधे का कौन सा भाग खाते हैं? तो कौन भाग को खाते हैं? तो जो खाते हैं दोस्तों तना वाला भाग को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है, तना वाला भाग। कहता रंध्र स्थित होते हैं। दोस्तों रंध्र जो स्थित होता है पत्तों में, याद रखिएगा, और पत्तों में जो छोटा छोटा छिद्र होता है जिसको रंध्र या अस्टोमेटा कहा जाता है। और पेड़ पौधा का रंग जो हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। और क्लोरोफिल में कौन धातु होता है? तो मैग्नीशियम धातु होता है, जिसका परमाणु क्रमांक आप 12 बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा एक प्रक्रिया से होता है, वह कहलाती है, वह कहलाता परासरण। क्या कहलाता है दोस्तों? परासरण आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसको दोस्तों जो बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। इसका सही उत्तर वर्मी कंपोस्ट के साथ चला जाएगा। कहता प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है तो प्रतिस्पर्धा दोस्तों आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता पौधों का लाल रोग कहता है विगलन किससे प्रभावित होता है? दोस्तों किससे प्रभावित करता है यह पौधों का लाल रोग? कहता है विगलन किससे प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करने का काम करता है दोस्तों किसको? गन्ना को। सर्वाधिक गन्ना दोस्तों उत्पादक राज्य आप बोल सकते हैं अपना भारत में यूपी यानी उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। और चावल जो है दोस्तों यह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है अगर चावल का बात करते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दूध से दही बनाने का काम कौन करता है? तो दूध से दही बनाने का काम दोस्तों जीवाणु करता है। कौन जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु आप बोल सकते हैं। कहता है पेड़ की आयु का निर्धारण होता है। दोस्तों पेड़ की आयु का जो निर्धारण होता है वार्षिक वलय की संख्या से इसका निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? दोस्तों उस रसायन का जो नाम है तो इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, यह प्रभावित करने वाला है दोस्तों किसको? आँख को। आँख से संबंधित यह बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप दोस्तों विटामिन के की कमी से दोस्तों होने वाला रोग आप क्या बोल सकते हैं? शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पार्किंसन रोग से निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों उसका जो नाम हो जाता है मस्तिष्क बोलिएगा। मस्तिष्क इस प्रश्न का
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहता क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से यह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस नाम को प्रभावित करता है। दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको मस्तिष्क गुहा आप बोल सकते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइबोसोम का मुख्य कार्य है। दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइनोवियल द्रव्य किसमें पाया जाता है। यह द्रव्य जो दोस्तों पाया जाता है जोड़ में पाया जाता है। कहाँ, तो जोड़ में यह पाया जाता है। कहता है ए बी रक्त समूह का दाता इनमें से किस रक्त समूह के प्राप्तकर्ता को रक्त दे सकता है। दोस्तों अगर ए बी आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं ए बी ए को दे सकता है, लेकिन ए बी दोस्तों सर्वग्राही होता है, सभी से ले सकता है। कहता फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है, तो फाइलेरिया नामक रोग जो है यह कृमि से उत्पन्न होने वाला रोग है, फाइलेरिया का बात किया जाए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर वेरी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया। इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन कहता है अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का। दोस्तों यह एक प्रकार का कर्क रोग हो जाता है, याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूह के रक्त को स्वीकार कर सकते हैं। दोस्तों इसका जो उत्तर है ए बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए बी रक्त समूह। अनुवांशिकी के जनक कौन थे, तो अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है और यह वैज्ञानिक ने अपना प्रयोग मटर के पौधा पर किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक बोला जाता है। क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन कथन दोस्तों सही है, तब पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यही कथन दोस्तों सही है। क्वेश्चन कहता प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है जल से दोस्तों, यानी पानी से ऑक्सीजन प्राप्त होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। क्वेश्चन कहता चेचक के टीके की खोज किसने की। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। इसका खोज पूछा जाए तो कहता निम्न में से किस में फाइटोक्रोम होता है। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से किस में फाइटोक्रोम होता है, आवृत बीजी आप बोलिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता निम्न में से किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों इनमें से किस में नहीं पाया जाता, पालक में नहीं पाया जाता। इसमें दोस्तों लोहा की मात्रा भर भर के होता है, लोहा का मात्रा होता है पालक का अगर हम बात करते हैं तो। क्वेश्चन कहता पीलिया रोग किसके सही रूप से काम नहीं कर पाने से होता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है इस चार ऑप्शन में से यकृत हो जाएगा, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाता है। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो दोस्तों होता है प्रोटीन दोस्तों होता है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता रतौंधी निम्न के कारण होती है। रतौंधी नामक बीमारी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है, इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है, वसा से संबंधित अगर कोलेस्ट्रॉल का बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्न में से एक लिया जाता है। दोस्तों कौन चीज़ लिया जाता है, ग्लूकोज लिया जाता है। ग्लूकोज इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है टीबिया शरीर के किस अंग का नाम है। दोस्तों इसका जो उत्तर आप बता सकते हैं ऑप्शन सी के साथ पैर आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है। दोस्तों इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी के साथ सर्वाहारी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है ट्रिप्सिन का निर्माण होता है। दोस्तों ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है आंत में होता है, कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए। कहता बीसीजी के टीके रोकने हेतु प्रयुक्त होती है, तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है, आप टीबी रोग को, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। दोस्तों इसका कारण क्या है, बरसात में दोस्तों याद रखिएगा दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता साथी एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित होते हैं।
तो इसका तो उत्तर दोस्तों हो जाएगा यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित हो जाते हैं। ऑप्शन डी अगर बता रहे हैं तो आप उत्तर सही बता रहे हैं। नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? तो कॉर्निया। और कॉर्निया में रक्त की मात्रा साथी नहीं पाया जाता है, तो कॉर्निया इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? इसका जो कारण होता है कवक के कारण होता है, यह कवक से होने वाला दोस्तों है। अगला प्रश्न का था वयस्क इंसानी ढांचा का आधारित होता है दोस्तों 206 हड्डियों पर। कितना हड्डियों पर? तो 206 हड्डियों पर होता है। कहता कीड़ों में निर्मोचन इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? तो एक डायसोन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है सूर्यमुखी में पुष्पक्रम का प्रकार यह है। दोस्तों इसका जो आपसे अगर प्रकार पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिए? गुच्छिकायन बोलिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता सभी सजीव पदार्थ अपने शोषण के लिए ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है? इसका दोस्तों सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? दिन के समय। ऑप्शन डी में दिया गया इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? कौन दोस्तों नहीं होता है? टाइफाइड नहीं होता है। टाइफाइड इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन सी और विटामिन बी, ये दोनों विटामिन दोस्तों सिर्फ पानी में घुलनशील होता है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों के वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो कौन इसमें से महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन दोस्तों महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन कहता शरीर में लोहे की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो जाती है? उस बीमारी का नाम हो जाता है रक्तक्षीणता नामक बीमारी दोस्तों हो जाता है। लोहे की कमी से होने वाला रोग है। मलेरिया परजीवी का प्रथम पोषक है। मलेरिया परजीवी जब ये पूछा जाए मादा एनाफिलिस आप बोल सकते हैं दोस्तों, एक प्रकार का मच्छर है यह। क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सा एक कवक रोग है? इनमें से कौन कवक रोग है दोस्तों? रिंग वर्म जो है यह कवक से होने वाला रोग है। इसका सही उत्तर बताइए। बहुत छोटा प्रश्न है। कहता है हीमोग्लोबिन में धातु अंश है, तो हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए। ऑक्सीजन का संवहन यानी परिवहन करना इसका कार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से किस रक्त समूह का व्यक्ति किसी भी समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है? तो ए बी वाला दोस्तों कोई भी रक्त ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी जो है यह पाँव में पाई जाती है, यानी पैर में दोस्तों पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। कहता नींबू में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों नींबू रस का पीएच मान एग्जाम में पूछता है, तो 2.4 मारिएगा नींबू रस का पीएच मान। और नींबू में कौन अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। सिरका में दोस्तों एसिटिक अम्ल। अंगूर और इमली में दोस्तों टार्टरिक अम्ल। दूध और दही में दोस्तों लैक्टिक अम्ल। कहता इनमें से किस विटामिन की अनुपस्थिति के कारण कैल्शियम की कमी होती है? कैल्शियम का कमी पूछा जा रहा है। विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल दोस्तों होता है। कहता है कहता मान वांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। दोस्तों किस में होता है? तो यकृत में होता है। पहला ऑप्शन ही सही है, यकृत याद रखिएगा। एस्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी1 का अब बोल सकते हैं थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। सभी दोस्तों आपको क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न का था यदि शुतुरमुर्ग विश्व की सबसे बड़ी पक्षी है तो दूसरी सबसे बड़ी पक्षी एमू हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अगर आप लगाए हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता दोस्तों एड्स की बीमारी में डी का तात्पर्य है, तो डी का जो तात्पर्य है डिफिशियंसी से दोस्तों डी का तात्पर्य है एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए। कहता है निम्नलिखित में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर प्रवेश कर जाते हैं?
तो इसका सही जवाब आपको ऑप्शन ए में दिया गया, टिटनेस में दिया गया। किस में दोस्तों? टिटनेस आप बोल सकते हैं इसका सही। डैश में प्रतिरक्षी बनते हैं दोस्तों, किस में यह बनते हैं? लसिका में बनते हैं, लसिका में इसका निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न कहता मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है। यकृत बोलिएगा तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मांसभक्षी पौधा है? इनमें से दोस्तों कौन सा मांसभक्षी पौधा है? तो दोस्तों वाटरवर्ड हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रायः किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? केचुआ को, जो कि एनिलिडा संघ से दोस्तों यह संबंधित होता है केचुआ। इनमें से कौन सा एक कीट के शरीर का उत्सर्जन है? तो कौन है दोस्तों? लाक्षा बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है पारा यौगिक युक्त औद्योगिक कचरे द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है? तो दोस्तों उस रोग का जो नाम हो जाता है ऑप्शन बी मिनी मेटा रोग आप बोल सकते हैं, मिनी माता रोग बोल सकते हैं। प्रश्न कहता मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639। कितना दोस्तों? 639 आप बोल रहे हैं, तो आप सही उत्तर बता रहे हैं। क्वेश्चन कहता शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है? तो शैवाल का जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी नामक अपनी पुस्तक में किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कथन का सबसे पहले उपयोग किया? दोस्तों यह जो उपयोग किया गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन दोस्तों प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया गया, इसी के द्वारा। मानव गुर्दे में होने वाली पथरी में अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है? तो दोस्तों कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए के साथ यकृत हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता पक्षी तथा चमगादड़ दोनों ही उड़ते हैं, किंतु किस आधार पर चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग माना गया है जबकि पक्षी को पक्षी वर्ग में रखा गया है? दोस्तों इसका उत्तर डायफ्राम, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता है मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो दोस्तों अधिकांश भोजन जो पचता है छोटी आंत में। कहाँ? तो छोटी आंत में दोस्तों यह पचता है। कहता प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल जो आवश्यक होते हैं दोस्तों 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। दोस्तों 20 अमीनो अम्ल मिलेगा तब प्रोटीन का निर्माण हो सकता है। कहता निम्न में से कौन सा एक मानव नेत्र का भाग नहीं? इनमें से कौन मानव नेत्र का कहता है भाग नहीं है? फीमर दोस्तों नहीं है, यह जांग की हड्डी है फीमर का बात किया जाए तो। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों इसका नाम है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है दोस्तों किसका होता है? ग्लाइकोजन का होता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? यह दोस्तों कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से संबंधित है। किससे दोस्तों? हृदय से यह संबंधित है। कहता प्रतिजन एक पदार्थ है जो, प्रतिजन दोस्तों एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो दो विभिन्न वर्गों के पौधे सहजीवी साहचर्य से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं? तो ये जो होते हैं दोस्तों 3 वर्गों के पौधे होते हैं। तो यह होता है शैवाल और कवक आप बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में जो सबसे छोटी ग्रंथि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी जिसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि। इनमें से कहता है किडनी स्टोन यानी पथरी में क्या पाया जाता है? इसमें दोस्तों पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अमीबता से कौन सा रोग होता है? इससे दोस्तों होने वाला रोग का नाम बताइए। तो अमातिसार दोस्तों इससे होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन का था आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। इसमें जो अंतिम उत्पाद होता है तो माल्टोस होता है। क्या होता है? माल्टोस दोस्तों बोल सकते हैं अंतिम उत्पाद होता है। कहता अम्लीय रक्त स्राव किसकी विशेषता है। दोस्तों यह किसका विशेषता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी जठर हो जाएगा। अम्लीय दोस्तों स्राव जो विशेषता है यह जठर इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। यह किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा, और इसी को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और यह ग्रंथि जो होता है यह किडनी के ऊपर पाई जाती है, किडनी के ऊपर, और इसकी संख्या 2 होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है एंटीजन एक पदार्थ है जो, दोस्तों एंटीजन एक पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। विकल्प सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही उत्तर है। इसका उत्तर बताइए। कहता दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चेहरा देखने में दोस्तों समतल दर्पण याद रखिएगा। आंख कौन लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। कहता आंख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो यह कहलाता दृष्टि पटल यानी रेटिना। और किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आंख के रेटिना वाला भाग पर बनता है। और कैसा बनता है पूछ लिया जाए तो वास्तविक और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस 4 में से कौन दोस्तों एगो गलत है? तो इसका जो उत्तर है रक्त अम्लीय होता है, यही गलत है। रक्त जो होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का रक्त होता है। कहता मछली निम्नलिखित अंग की सहायता से सांस लेती है। तो मछली दोस्तों गिल्स या गल्फर की सहायता से शोषण का क्रिया करता है। क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। इनमें से कौन रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? तो उस रोग का नाम है हैजा। क्या नाम है? हैजा आप बोल सकते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं। इनमें से कौन ऐसा कार्य है जो गुर्दा का कार्य नहीं है? तब प्रतिजैविकी यानी एंटीबायोटिक्स का स्राव यह गुर्दा का कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न कहता सोडियम पंप का कार्य कहाँ पर होता है। इसका जो दोस्तों कार्य होता है तंत्रिका आवेग में, तंत्रिका आवेग में बोल सकते हैं इसका कार्य होता है। कहता पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं होता है, सोडियम आवश्यक नहीं होता है। कहता निम्नलिखित में से शर्करा को यकृत बदल देती है। दोस्तों किसमें बदल देती है? तो इस ग्लाइकोजेन में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है जीन का आकार कैसा होता है। दोस्तों जीन का अगर आपसे आकार पूछ लिया जाए तो सर्पाकार आकार का होता है। अगर जीन का बात करते हैं तो जीन का खोज जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता निम्नलिखित में किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? प्रकाश संश्लेषण इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। मनुष्य जो लोहा प्राप्त करता है पालक से। इस 4 ऑप्शन में से तो आप पालक को सही उत्तर लॉक कर सकते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। दोस्तों सौंदर्य का विटामिन किसको कहा जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है। तथा किस कारण से पौधों तथा पेड़ों की पत्तियों का रंग हरा होता है? तो उसका जो कारण हो जाता है क्लोरोफिल का होना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है। दोस्तों कौन है? इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो अग्नाशय बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। और इसको मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है आरबीसी में पाया जाता है। और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। इसका अन्य नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन। और इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। दोस्तों इसका अन्य नाम होता है। क्वेश्चन का था पारा यौगिक
युक्त औद्योगिक कचरे के द्वारा प्रदूषित मछलियां खाने से होने वाला रोग है, तो उस रोग का नाम विनिमाता रोग आप बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन का था निम्नलिखित लंबड़ खंडों में से किसके माध्यम मध्य सर्वाधिक रूप से क्षतिग्रस्त होने वाली अंतः कशेरुकी कथा चक्रिका स्थित होती है। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है? तो L5S1 आप बोल सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। कथा शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्र की शाखा का नाम है। तो शैवाल जब भी आपसे पूछा जाए तो आप फाइकोलॉजी बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है। तो दोस्तों इसके जो मांसपेशी का नाम हो जाता है गेलिया न्यूटिक बोल सकते हैं, न्यूटिका बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर है। कहता मानव गुर्दे में बनने वाले पथरी को अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ है पथरी में, तो अधिकतम पाया जाने वाला पदार्थ जो है कैल्शियम ऑक्जिलेट हो जाएगा, इसका सही जवाब। अगला प्रश्न का था मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होता है कितना जोड़ा? इसका संख्या होता है 12 जोड़ी। अगर बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर बता रहे हैं, 12 जोड़ी होता है। बेरी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह जो होता है विटामिन दोस्तों बी के कमी के कारण होता है वेरी नामक रोग। विटामिन B1 कमी के कारण होता है विटामिन बी। एस्प्रिन मूल रूप से किस पेड़ की छाल से तैयार की गई है? दोस्तों भिंसा आप बोल सकते हैं, पहला ऑप्शन ही सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन कहता शैया मृत्यु का संबंध निम्न में से किस रोग से है? इसका जो संबंध हो जाता है सिड्स से है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? मधुमेह नामक रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है? तो इंसुलिन से बोल सकते हैं। किससे? इंसुलिन से इसको कम किया जा सकता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है? इसका जो कारण होता है आप बोल सकते हो बैक्टीरिया तथा वायरस क्रमशः इसका कारण हो जाता है। कहता अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो उस हार्मोन का नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन नाम है उस हार्मोन का। द्रव्यमान के अनुसार हमारे शरीर में करीब कितना पानी है? तो कितना पानी होता? 65% बोल सकते हैं हमारे शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। कहता किससे शिशु का लिंग निर्धारित होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से शिशु का लिंग निर्धारित होता है। पहला ऑप्शन ही सही उत्तर दिया गया है। अदरक क्या है बताइए? तो दोस्तों कहता है अदरक क्या है? परिवर्तित तना बोल सकते हैं, अदरक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इनमें कौन सा रोग वैक्सीन के द्वारा रोका नहीं जा सकता है? इनमें से कौन रोग है? मधुमेह दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हल्दी के पौधे किस भाग से प्राप्त होती है? तो कौन भाग से यह प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है। कहाँ से? तो तना से बोल सकते हैं प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन हार्मोन नहीं है? इस 4 ऑप्शन में हीमोग्लोबिन जो है यह हार्मोन नहीं होता है। अनुवांशिकता किससे संबंधित है? यह जो संबंधित अनुवांशिकता कोड से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न का था सामान्य मानव का रक्तचाप 120/80 देखिए नहीं दिया गया ऑप्शन में, तो दोस्तों इसके नज़दीक दिया गया। आप 110/80 बोल सकते हैं इस ऑप्शन के अनुसार, वैसे 120/80। क्वेश्चन का था निम्न में से किस प्राणी का जीवन काल महत्तम होता है? तो उस प्राणी का नाम हो जाता कछुआ। कछुआ का जीवन काल सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से नहीं फैलता है? तो उस रोग का नाम हो जाता अनिंद्रा रोग। दोस्तों मच्छरों से फैलने वाला रोग यह नहीं है। मनुष्य का मेरुदंड डैश से संरक्षित है? दोस्तों यह कशेरुक से। किससे है? तो कशेरुक इस प्रश्न का सही उत्तर बोलिएगा। पता यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण दिक्पर्दी वाल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो उसके शरीर का दोस्तों अंग पूछा जाए तो फुफ्फुस बोलिएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन यौगिकीकरण को बढ़ाती है?
तो उसका नाम हो जाता है विंस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। कहता पृथ्वी पर जीव जंतु एवं पौधों के अनगिनत प्रकार पाए जाने के कारण है। इसका अगर आपसे कारण पूछ लिया जाए, जैव मंडल की विविधता दोस्तों इसका कारण हो जाएगा। कहता रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही उत्तर है। विटामिन के, जिसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। प्रश्न कहता है भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक यानी कैरोटीन के कारण क्या बनता है। क्या बनता है दोस्तों, पीला रंग। पीला रंग आप बोलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। तो कौन प्रभाव दिखाता है। संवेदनशीलता को कम कर देता है यह। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। दोस्तों कौन ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो ए का भी दिया जा सकता है, ओ का। ओ सभी को दिया जाता है और ए भी दोस्तों सभी से लेने का काम करता है। सर्वव्यापी रक्त का रक्त ग्रुप होता है, तो इसका नाम हो जाता है आपको ओ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है। इसका कारण हो जाता है उच्चतर आवृत्ति, इसका कारण हो जाता है। क्वेश्चन कहता है रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है। तो दोस्तों यह हीमोग्लोबिन के कारण। साथ ही आज के इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी साइंस के दोस्तों हम 201 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे पूरे प्रश्न कवर करवा दिए। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं साथी, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हम आपको करवाए। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।